नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान में पानी अब सिर्फ जरूरत नहीं, विकास का आधार बन रहा है। जल सुरक्षा के संकल्प को रफ्तार देने के लिए जयपुर में जुटे विशेषज्ञ, संस्थाएं और सरकार। देखिए कैसे आकार ले रही है राजस्थान की जल समृद्धि की तस्वीर। राजस्थान की संस्कृति में जल केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सभ्यता, समृद्धि और सुरक्षित भविष्य का आधार है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने जल सुरक्षा को विकास की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करते हुए जल परियोजनाओं को गति दी है। इसी क्रम में हाल ही में जयपुर में राजस्थान वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जल संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं और विषय विशेषज्ञों से संवाद किया। उन्होंने उनके अनुभव, नवाचारों और सुझावों की जानकारी लेते हुए कहा कि सरकार के प्रयासों, विशेषज्ञों के मार्गदर्शन और आम जन की भागीदारी से राजस्थान जल आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप जल संचयन, संरक्षण और प्रबंधन को गति देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान के जल इतिहास में एक नया अध्याय है। इससे प्रदेश के 17 जिलों में पेयजल सुरक्षा सुनिश्चित होने के साथ करीब 4,84,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। वहीं यमुना जल समझौते के तहत करीब 295 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए 1,917 क्यूसेक यमुना जल शेखावटी पहुंचेगा। इससे सीकर, झुंझुनू और चूरू के करीब 75 लाख लोगों को स्थायी पेयजल राहत मिलेगी। उदयपुर के पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए 1,691 करोड़ रुपए की लागत से देवास, तृतीय और चतुर्थ परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। पश्चिमी राजस्थान में IGNP के नहरी क्षेत्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। वहीं नर्मदा के पानी को रानीवाड़ा और भीनमाल तक पहुंचाने तथा ब्राह्मणी नदी के पानी को बीसलपुर तक लाने की कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। परवन बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कोटा, बारा और झालावाड़ के लिए भी बड़ी जल परियोजना साबित होगी। इस पर राज्य सरकार अब तक 1,164 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। इन परियोजनाओं के जरिए पेयजल, कृषि और उद्योग हर क्षेत्र के लिए जल सुरक्षा का मजबूत आधार तैयार किया जा रहा है। जल संरक्षण को जन भागीदारी से जोड़ने के लिए कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के तहत भामाशाहों, प्रवासी राजस्थानियों और CSR सहयोग से जल संरक्षण संरचनाएं विकसित की जा रही हैं। वहीं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के जरिए जल स्रोतों की सफाई, पौधारोपण और जल संरक्षण गतिविधियों को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाया गया है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जल व्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत 178 शहरी निकायों के लिए 5,100 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां जारी की गई हैं, जबकि जल जीवन मिशन के तहत 15 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा रहा है। राज्य सरकार सहकार से समृद्धि के संकल्प को साकार करने में जुटी है। इसी के मद्देनजर परिवहन क्षेत्र में एक अहम पहल करते हुए भारत टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया है, जिसके जरिए टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि इस व्यवस्था के भागीदार और सहस्वामी भी बन सकेंगे। एक रिपोर्ट। हाल ही में जयपुर स्थित HCM रीपा में भारत टैक्सी के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल उपस्थित रहे। इस अवसर पर सहकार टैक्सी को कोऑपरेटिव द्वारा RCDF, नगर निगम, जयपुर मेट्रो और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया गया। इस दौरान 6 सर्वश्रेष्ठ सारथियों को शेयर प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी नागरिकों को रोजगार देने के साथ ही स्वामित्व और सम्मान प्रदान करने का सशक्त माध्यम है। व्यक्ति में स्वामित्व की भावना विकसित होने से उसकी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास और समर्पण भी कई गुना
बढ़ जाता है और यही भावना भविष्य में छोटे उद्यमियों को बड़े उद्योगपति बनने की दिशा में प्रेरित करती है। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी सहकारिता आधारित स्वामित्व मॉडल है, जिसके माध्यम से सारथी अब मालिक भी बन रहे हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत टैक्सी में वाहन चालक सारथी के रूप में स्वयं भागीदार और सहस्वामी है। इससे उनकी आय पर किसी प्रकार के अतिरिक्त कमीशन या अन्य कटौती नहीं होगी और उन्हें अपनी मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। भजन लाल शर्मा और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने भारत टैक्सी के 100 से ज्यादा कैब, बाइक और ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। जयपुर के बिरला सभागार में कारगिल विजय दिवस पर शौर्य संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध के शहीदों के परिजन एवं वीर नारियों और सेवारत सैन्य अधिकारी एवं पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व सैनिकों को रेक्सको के माध्यम से नियोजन पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल की विजय भारत के गौरव, पराक्रम, शौर्य और अदम्य राष्ट्रीय संकल्प का प्रतीक है। इस युद्ध में भारत के जाबाज सैनिकों ने असंभव को संभव कर दिखाया। टाइगर हिल से लेकर टोलोलिंग तक, बटालिक से लेकर द्रास तक हर चोटी पर हमारे तिरंगे को फिर से लहराया। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, वो सभी भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। सैनिकों और उनके परिवारों का सम्मान हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने पूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सैनिक कल्याण विभाग को सशक्त बनाया है। युद्ध के बलिदानी योद्धाओं के आश्रितों और शौर्य पदक धारकों को 25-25 बीघा भूमि आवंटित की है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि सैनिकों का सम्मान प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है। जब समाज अपने सैनिकों के साथ खड़ा होता है, तभी राष्ट्र और अधिक सशक्त बनता है। उन्होंने शहीदों के बलिदान को सदैव याद रखने, सैनिकों का सम्मान करने, वीर नारियों के स्वाभिमान की रक्षा करने और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहने का संकल्प दिलाया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा धौलपुर के राजाखेड़ा की फूलपुर ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लगभग 177 करोड़ रुपए के 17 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसमें 155 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों का लोकार्पण और 21 करोड़ रुपए से अधिक लागत के कार्यों का शिलान्यास शामिल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश का चहुमुखी विकास कर रही है। किसान, महिला, युवा, मजदूर सहित प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार धौलपुर जिले के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। विगत 2.5 साल में धौलपुर जिले में लगभग 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए हैं। किसान, महिला, युवा, मजदूर सहित प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए योजनाएं बनाई गई हैं और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। मुख्यमंत्री निवास पर सपनों की उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिक्षा, खेल, स्टार्टअप, माय भारत वॉलंटियर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के साथ संवाद किया। उन्होंने बच्चों की उपलब्धियों, सफलताओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में उनसे जानकारी ली। युवाओं से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा से लेकर खेल, रोजगार से लेकर स्वरोजगार तक युवाओं के हर सपने को पूरा करने में उनके साथ है। उन्होंने कहा कि विचारशील, अनुशासित एवं संस्कारवान युवा विकसित भारत, विकसित राजस्थान के आधार हैं। युवा नए विचार और नई ऊर्जा से भरपूर होते हैं। राज्य सरकार युवाओं से संवाद कर बजट में उनके बहुमूल्य सुझावों को शामिल करती है। उन्होंने कहा, सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को और बेहतर बनाने के लिए युवाओं के साथ इस तरह के संवाद
बेहद महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार युवाओं के सुझावों पर विचार कर आगामी योजनाएं तैयार कर रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान का युवा केवल नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बने। इसके लिए सरकार द्वारा उद्यमिता एवं स्वरोजगार को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत अब तक 4,623 स्टार्टअप्स पंजीकृत हुए हैं तथा 1,062 स्टार्टअप्स को आई स्टार्ट फंड से 34 करोड़ रुपए की फंडिंग प्रदान की गई। 9 स्टार्टअप प्रोग्राम पूर्ण किए गए हैं जिसमें कुल 988 स्टार्टअप्स ने भाग लिया। साथ ही राज्य कौशल नीति 2025 और युवा नीति भी जारी की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में जयपुर में आयोजित बैठक में कहा कि प्रवासी राजस्थानी दिवस से प्रवासियों को विकास में भागीदारी का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रवासी राजस्थानियों की सुविधा के आधार पर नए चैप्टर्स का शीघ्र संचालन सुनिश्चित किया जाए। जिला कलेक्टर्स के माध्यम से भी प्रवासी राजस्थानियों से निरंतर समन्वय स्थापित किया जाए ताकि प्रवासियों का जुड़ाव और अधिक मजबूत हो सके। उन्होंने कहा कि आगामी 10 दिसंबर को प्रस्तावित प्रवासी राजस्थानी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाले सेक्टोरल सत्रों के सफल आयोजन के लिए सभी संबंधित विभाग समय पर तैयारियां पूरी करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस उपलक्ष्य में शेखावाटी क्षेत्र के प्रवासी राजस्थानियों के लिए विशेष कार्यक्रम शेखावाटी क्षेत्र में ही आयोजित किए जाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के अजमेर रोड स्थित हीरापुर बस टर्मिनल से रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार सभी वादों को पूरा कर रही है और प्रदेश में लगातार सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है ताकि आम जन को सुरक्षित, सुलभ और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध हो सके। सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के हर कोने में परिवहन सुविधा पहुंचाना है। इन 144 नई बसों के संचालन से प्रदेश के लाखों यात्रियों को बेहतर यात्रा सुविधा मिलेगी। राजस्थान पथ परिवहन निगम लिमिटेड की नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें बेहतर तकनीक, सुरक्षा मानकों और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है। मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलाओं को हेलमेट भी वितरित किए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर संबल सखी यंग प्रोफेशनल से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से शुरू किया गया संबल सखी अभियान आज महिला सशक्तिकरण का जन आंदोलन बन चुका है। संबल सखियों द्वारा राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी आम जन तक पहुंचाई जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 का संकल्प संबल सखियों के समर्पण से ही साकार होगा। सेवा शिविरों और वंदे गंगा अभियान में संबल सखियों ने योजनाओं और सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में उल्लेखनीय योगदान दिया है। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।